तो देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करना है उसका। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a की वैल्यू दी है आपको 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हुए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन ए, कॉस ए, tan तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या हुआ कोसेक ए, ठीक है, सेक ए और कॉट ए, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इन सब की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, tan a की वैल्यू 4/3 दी है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ये बचे 6 होते हैं, एक तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, बाकी के 5 आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो कहेंगे वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे या पहले लिखेंगे गिवन, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, tan a इक्वल टू 4/3, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट tan a इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो tan a का या tan थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे कि भाई tan की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो एक ट्राइंगल भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ए बी सी, किसी को भी मान लीजिए ए बी सी, बस एंगल ए दिया है उसने, तो ये देखिए एंगल ए दिया है, तो एंगल ए को ऐसा मानना कि वो एक्यूट एंगल हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगते हैं हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे ए किसको माने भाई, इसको माने, इसको माने, इसको किसी को भी मान लो, लेकिन ऐसा मानना है कि जो एंगल हो एक्यूट एंगल हो। तो ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं इनमें से, इसको नहीं मान लेना है एंगल ए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जब भी आप ट्राइंगल फॉर्म करें तो 90 डिग्री वालों को ए ना मान लें, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो ये जितने भी फॉर्मूले काम करते हैं पहले ही बता चुके हैं कि सब किसके लिए काम करते हैं, एक्यूट एंगल के लिए काम करते हैं, ठीक। अब देखिए हमको गिवन क्या है, हमको दिया गया है कि tan a इज इक्वल टू 4/3 और हम जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू p/b होता है। तो इससे हमें क्या निकल के आया, p/b, कंपैरिजन करने पे हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो p/b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं कि वह p की वैल्यू आप क्या मान लो 4, ठीक है, और b की वैल्यू क्या मान लो 3, ठीक। तो ऐसा नहीं मानना है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आप मान लेंगे p बराबर 4 b/3 तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए आपको करना क्या है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ये p/, रेशो का हो, ऐसा भी तो हो सकता है 8 हो और ये 6 रहा हो, कैंसिल आउट करने पे तब आया हो 4/3, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 12 रहा हो, सॉरी हाँ ये 12 रहा हो आपका और ये 9 रहा हो, ठीक है, तब जाके कैंसिल आउट करने के बाद 4/3 आया हो, ठीक है। तो आपको इसको क्या मानना है, इसको मानना है 4k और इसको मानना है 3k, ठीक है। भाई कुछ कैंसिल होगा, अगर दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा तो उसको हमने मान लिया k, अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो मतलब k क्या है 1, तो देखो 4/3 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 रख दे। तो आपको जब भी मानना, रेशियो में जब भी कोई चीज़ दी हो तो आप हमेशा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ही कुछ माने। तो इस तरह देखिए p/b की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू 4k, b की वैल्यू 3k। तो देखिए a, जो एंगल a है उसके लिए p परपेंडिकुलर ये होता है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर साइड। तो ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 4k, ये कितना है 4k, और जो बेस है वो कितना है 3k, इस तरह। अब आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, ये हमको पता चला अब 3k 4k। अब हम जानते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर एंगल ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल होता है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसकी फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से प्रोसीजर आपको करना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक। अब इसको लिखेंगे आप, यानी कि ये हुआ आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी कितनी है, सॉरी 4k का होल स्क्वायर, और ये कितनी है 3k का
होल स्क्वायर। ठीक, देखिए तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक तरह से इस तरह से आ गया है। ठीक, अब ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 5k। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 5k। मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा होता, लेकिन आप ध्यान रखिए जब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की हम साइड्स निकालने वाले हैं। साइड्स निकालना है तो साइड क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। तो जो लेंथ होती है, यानी लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा निगेटिव में नहीं रहती, पॉजिटिव में रहेंगी हमेशा। जैसे कि ये देखिए, तो लेंथ है हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। मास होता है, ठीक है, किलोग्राम में होता है मास, द्रव्यमान, तो वो कभी भी निगेटिव में नहीं रहता है। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करके चला करूँगा। आगे जितने भी निगेटिव टर्म्स आएंगे उनको कैंसिल आउट हटा दिया करूँगा पहले। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि मुझे कहीं भी निगेटिव वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी है। ठीक, तो ये इस तरह से आप प्रोसीजर निकालेंगे। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5k। ठीक, तो ये वैल्यू हमने लिख दी 5k। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5k। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप। उसके बाद इसके आगे का प्रोसीजर अब मैं करने जा रहा हूँ। देखिए मुझे मिटाना होगा, रब करना होगा यहाँ पे। तो देखिए, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे भाई ये 3k था, ये 4k था, ये 5k था, ये आ चुका है। अब मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4k। ठीक है, पहले इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम में आप लिख रहे हैं, अपने पेपर में लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर आपका हो गया BC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया कितना 4k डिवाइड बाई AB 3, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है AC, तो ये हो गया आपका कितना 5k। तो ये आ गया आपका 4/5। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4/5, एक ये आंसर हुआ आपका। इसी तरह कॉस के लिए लिखेंगे, कॉस A इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस क्या है, बेस ये होगा एंगल A के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये हमेशा बेस रहेगा एंगल A के लिए। तो ये हो गया 3k डिवाइड बाई 5k इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी साइड लिखेंगे पहले, आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो पहले साइड लिखनी पड़ेगी आपको। बेस हो गया AB डिवाइड बाई AC, तो ये हो गया 3k डिवाइड बाई 5k इक्वल टू 3/5। ये दूसरा आंसर। सिमिलरली आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर कोसेक लिखेंगे, कोसेक A। तो देखिए क्या होता है, अगर हमको फॉर्मूला याद है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, तो सीधे साइन की वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। यानी हमें आंसर पहले ही पता है कि ये 5/4 आना है। फिर भी देखिए हम क्या करेंगे, कोसेक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना हुआ AC डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कितना हुआ BC। तो AC कितना है 5k, ठीक है, और BC कितना है 4k। ठीक है, तो देखिए 5/4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, उसके बाद tan ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, सेक निकाल सकते हैं यहाँ से, सेक A इक्वल टू, तो सेक क्या होता है हम जानते हैं, सेक कॉस A का उल्टा होता है। यानी आंसर हमें पहले ही पता है 5/3 आना है। ठीक है, आंसर पहले ही पता है, तो आप हम क्या करेंगे, सॉल्व करके कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो यानी ये क्या आएगा, AC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू 5/3, 5k डिवाइड बाई 3k, तो 5/3 आ जाएगा। एक और बचता है आपका कॉट। ठीक है, तो कॉट A क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉट A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, कॉट A क्या होता है हम जानते हैं, tan A का उल्टा होता है। तो देखिए tan A का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप जितनी जल्दी फॉर्मूला याद कर लेंगे उतना ही आपको आसानी रहने वाली है। यानी कॉट A का आंसर मैं पहले से ही जानता हूँ कि 3/4 आना है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा, इसको
फॉर्मूला जैसे बेसिक प्रोसीजर आपका एग्जाम में जिस तरह लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा। तो कोट ए इज इक्वल टू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू कितनी है ए बी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3k डिवाइड बाई 4k, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से कोई जो बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक प्रोसीजर जैसे एग्जाम में आपको लिखना होता है, 10th क्लास के एग्जाम में आपको लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बेसिक प्रोसीजर फॉलो नहीं करता चलूंगा, सीधे सीधे आपको वैल्यू बताता चलूंगा, तो जिससे कि आपका टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में आता है तो इस तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्मली आपको एक प्रोसीजर वे में आपको बिल्कुल अच्छे से कॉपी में वहाँ पे राइट डाउन करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिक्स है, मिस्टेक तो होंगी, थोड़ा काटा कुटी तो होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम। देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल 2 करने वाला है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का। तो देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो भाई एग्जामिनर भी जानता है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वो एक्यूट एंगल्स के लिए हैं, तो उसने एक्यूट एंगल देगा, नहीं भी दिया होता तब भी हम एक्यूट एंगल मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सच दैट, और वो किस प्रकार से हैं, किस टाइप से, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि सीधे सीधे दिया है आपको, दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और आपको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव करना है। अब देखिए क्या है कि भाई पहली बात तो आपके क्वेश्चन में कोई फिगर विगर कुछ नहीं दी हुई है, तो आपको खुद से बनानी है, खुद से एज्यूम करनी है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, साइन बी और क्यू, बी और क्यू, अब देखिए हम जब भी ट्राइंगल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ए बी सी, ठीक है, या दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पी क्यू आर, ठीक है, और भी करना है आर एस टी, ऐसे बनाते हैं। तो ये बी और क्यू दिया है, तो इसका सीधा सा मीनिंग निकल रहा है कि भाई 2 ट्राइंगल आपको कंसीडर करके चलना है। तो ये कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज की बात है कि हमको ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, उसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए पहले। तो अब देखिए, तो हमने 2 ट्राइंगल ले लिए ए बी सी, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल लेने 2, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो इसको टॉप को ए माना तो ए बी सी, तो इसको भी उसी सीक्वेंस मानेंगे, ऐसा नहीं कि पी क्यू आर ऐसे कर दिया, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल चेंज हो जाएंगे फिर, ठीक है। बी यहाँ आना चाहिए था, क्यू यहाँ, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला और ये इधर वाला बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, जो बी को लेना है वो एक्यूट लेना है, क्यू को भी एक्यूट लेना है, ठीक है। तो सिमिलर साइड के आप बी और क्यू लीजिएगा, ठीक। पहले पॉइंट तो ये क्लियर करते हैं। अब देखो क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अब देखो पहली बात तो उसने ये नहीं दिया कि दोनों एंगल सेम, तीनों साइड बराबर हैं या कुछ है। तो भाई कोई भी 2 ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं अगर उसकी तीनों साइड बराबर हों, ठीक है। तीनों साइड बराबर है, दोनों एंगल बिल्कुल ट्राइंगल सेम सेम हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे, तो सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है, लेकिन साइड के बारे में तो उसने कुछ दिया नहीं, तो हमने इसलिए एक ट्राइंगल को छोटा और एक को बड़ा बनाया, ठीक। दूसरी चीज, एंगल को इक्वल प्रूफ करने का एक तरीका और है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर एंगल प्रूफ कर दिए जाते हैं। क्या प्रूफ कर दिए जाते हैं, सिमिलर, मतलब एक जैसे, यानी एक छोटा है उसको उसी रेशो में बड़ा कर दिया जाए, यानी लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, बेस को डबल कर दो, परपेंडिकुलर को डबल कर दो, हाइपोटेनस को डबल कर दो, यानी सेम रेशो में बढ़ा दिया जाए या सेम रेशो में घटा दिया जाए, तो उसको कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग का मतलब बी क्यू के बराबर, ए पी के बराबर और सी आर के बराबर होते हैं। तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, तब आप जाके कह सकते हैं बी इज इक्वल टू क्यू, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखिए क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे, तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है। तो सिमिलर ट्राइंगल की जो कंडीशन होती है वो होती है बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, यानी इसके बेस और इसके बेस का रेशो बराबर होना चाहिए। दूसरा ट्राइंगल ए सी डिवाइड बाई पी आर, परपेंडिकुलर का रेशो के बराबर और इक्वल होना चाहिए क्या, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। तो यानी कि बेस का रेशो, परपेंडिकुलर का रेशो, हाइपोटेनस, तीनों का रेशो की जो वैल्यू हो वो सेम आनी चाहिए, तब आप जाके कह सकते हैं कि भाई इसके सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको प्रूफ कर देना है। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो समझ जाइए आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखते हैं, तो भाई हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक, ये दिया है।
तो देखो भाई साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन बी का मीनिंग क्या निकला, देखो बी के सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मीनिंग निकला कि ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू, उसमें जाओ पी क्यू आर वाले में, साइन क्यू, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ, तो यानी कि पी आर डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, पी क्यू। ये चौक भी ठीक, पी क्यू ये आपको दिया है। ठीक है, इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो इसको दोनों साइड को इधर उधर कर लें जरा, ए सी डिवाइड बाई पी आर बराबर होगा ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। ऐसा क्यों किया, देखो ए सी डिवाइड बाई ए बी, पी क्यू आर पी आर डिवाइड बाई पी क्यू। देखो ए सी की डिवाइड बाई पी आर आ गया, ए बी के डिवाइड बाई पी क्यू, यानी देखो ए सी पी आर क्या है, ए सी डिवाइड बाई पी आर, यानी परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू क्या बना, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ये क्या हाइपोटेनियस का रेशो, यानी आधी चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई ऑटोमेटिक। और इसको हमने कितना मान लिया, के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको कितना मान लिया हमने, के मान लिया है। देखो भाई ये क्या, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये क्या परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर रेशो। अब भाई दोनों को चीज़ों को कैंसिल आउट करो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कैंसिल आउट करो, कुछ वैल्यू तो आएगी, तो उसको क्या मान लिया हमने, के। कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको क्या माना हमने, के माना है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये हो गया। अब आगे चलिए, तो भाई देखो क्या है, ए सी परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, बेस नहीं मिल रहा, अभी बेस भी तो करना है आपको, बी सी, बेस का रेशो नहीं मिल पा रहा ना। तो देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वैसे ही हम करने वाले बेस। तो देखो भाई बी सी कितना है, बेस बी सी कितना हुआ, देखो बी सी परपेंडिकुलर का, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये हुआ आपका ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इसी तरह आपका ये जो है क्या कहते हैं क्यू आर, ये क्या हुआ आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। या बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर को लिख सकते हैं आप अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे आइए जरा, इक्वेशन नंबर 1 के करीब आइए। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर के इंटू पी आर और ए बी बराबर के इंटू पी क्यू। देखिए ये दोनों टर्म आपस में बराबर, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इजिकल टू के। तो देखिए पी क्यू को इधर ले जाएं तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही इसको के को और इसको बराबर रखेंगे तो ये मिलेगा। तो ये जो दो वैल्यू आपकी हैं ये इस इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, इसका रेशो क्या आया, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो भाई देखो ये था बी सी, ये था क्यू आर, हमने बी सी डिवाइड बाई क्यू आर किया, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर यानी बेस का रेशो, दोनों का बेस का रेशो निकालना है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आई, इक्वल टू, अब ये वैल्यू रख देते हैं। देखो ए बी की जगह क्या रख देंगे, के इंटू पी क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, और इसकी जगह क्या रख देंगे, ए सी की जगह, देखो ए सी की जगह क्या रखेंगे, के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में तो ये चल ही रहा है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट, देखो भाई यहाँ के है यहाँ के है, स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाई अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो भाई अगली लाइन में फिर से लेंगे हम पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर ऊपर वाले दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में है के स्क्वायर, तो के क्या आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया के, या आप पहले इसको ऐसे लिख लीजिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, के। तो यहाँ से हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है बी सी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। बी सी डिवाइड बाई क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, के। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, के मिल रही है। अब देखिए बी सी डिवाइड बाई क्यू आर कितना है, के। इसको के को सही से लिख लीजिएगा, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर क्या मिल रहा है, के। और ये क्या था, ए सी डिवाइड बाई पी आर, इक्वेशन नंबर 1, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए बी डिवाइड बाई पी आर किसके बराबर है, के। तो ये भी के बराबर है, तो तीनों चीज बराबर नहीं होगी, ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू और बी सी डिवाइड बाई क्यू आर सब किसके बराबर है, के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू के। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, देखो बेस बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो क्या है, सेम है। तो इसलिए आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर एंड हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, लेंदी क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट आपको वैसे कराया जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको लिखना है तो सेम यही प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा, इस तरह से करते चलेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एक नया एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 3। तो देखिए क्या है इसमें, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी बी। ठीक, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, राइट एंगल 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, राइट एंगल एट सी, यानी उसका जो राइट एंगल बनना है 90 डिग्री कहाँ बनना है, पॉइंट सी पे बनना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। तो ए सी बी में ए बी यदि एक साइड दी है 29 यूनिट्स, बी सी दूसरी साइड दी है 21 यूनिट्स, यानी दो साइड की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है क्वेश्चन में। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, और एंगल ए बी सी का उसने नाम दिया, अपनी मर्जी से नाम दिया है थीटा, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई हमने एक ट्राइंगल बनाया अपनी मर्जी से। ठीक है, उसका नाम दिया ए सी बी, चाहे ऐसे दे लो ए बी सी। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, रिमेंबर ये रखना है, जो 90 डिग्री बनना वो कहाँ बने, सी पे बने, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी चाहे इसको ए दो, इसको बी दो, चाहे इसको ए दो, चाहे इसको बी दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, चाहे इसको पलट के ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंगल सी कहाँ बनना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो भाई उसने कहा एंगल ए बी सी को क्या मानना है, थीटा, तो एंगल ए बी सी यानी दिस वन इज थीटा। ठीक, अब उसके बाद से हमें क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसके निकालनी है, थीटा के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के एडजेसेंट वाला क्या होता है, बेस होता है, यानी ये हो गया बेस। ठीक है, और बाकी क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक, अब देखते हैं उसने क्या क्या वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है। तो उसने क्या दिया, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, तो ए बी यानी ए बी ये कितनी दी है, 29, वेरी गुड, इतने यूनिट्स। ठीक, यानी उसने सेंटीमीटर या मीटर या एमएम आपको नहीं दिया है, यूनिट्स कह के दे दिया है बस। ठीक है, बी सी 21, तो ये दी है आपको 21 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो इससे एक बात तो क्लियर है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तभी ये स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू निकल पाएंगी। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए ये तो आप सब लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर बराबर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। गिवन डाटा आप लिखेंगे कि भाई बी सी इजकल टू दिस, ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी आप कर लीजिएगा पूरी। अब देखिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी का ए सी इजिकल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसके निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है, या तो भाई 29 का स्क्वायर लिखो जो आएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 400 इक्वल टू 20। 420 आप ऐसे कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर 29 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, और 29 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो भी ये 400 आएगा और क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ऐसे दोनों तरीका जैसे आप करना चाहते हैं, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, कहूँगा कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए, कम 30 तक के तो हों ही याद। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, और ये कैलकुलेशन ये वही चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाके खड़ा कर देंगी। ठीक है, एक टॉपर में एक नॉर्मल स्टूडेंट्स में यही फर्क होता है, कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेता है, क्वेश्चन को पिकअप जल्दी करते हैं और जल्दी से अपना टाइम दूसरे क्वेश्चन में दे पाते हैं। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके स्क्वायर कम से कम 30 तक के एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा, झलक डाल लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे, आसानी रहे। ठीक है, तो जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स। ठीक, अब देखिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालने चले हैं हम लोग। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 20। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 20। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनियस कितना है 29। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू करें, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है 21 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 29। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट। तो पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट ये हुआ हमारा। ठीक है, हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू रखते हैं, कॉस थीटा 21 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की वैल्यू कितनी है 20/29 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, देखिए नीचे तो आ रहा है 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 841 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, ये भी होता है 841, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए 21/29 का स्क्वायर 20/29 का स्क्वायर, तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आप 841, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ चुका है 1। सेकेंड वाला पार्ट हम लेने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट लेते हैं, देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई पहले प्लस था साइन, अब बीच में माइनस कर देना है। तो ये लो 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, क्या आएगा देखो। तो नीचे तो भाई कॉमन है 29 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 441 माइनस 400। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ जाएगा
41 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर यानी कि 841। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 841 ऐसे, ठीक है। तो 41 डिवाइड बाई 841 इतनी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अगर ये कोई कैंसिल आउट हो रहा होगा तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी आपने जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़े पहले, फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब पढ़ के आए हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे उसको रिव्यू करते रहिएगा बार बार, तो क्या होगा, उतने ही आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है? इन राइट ट्राइंगल, एक राइट यानी परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल मतलब कि एक एंगल उसका क्या 90 डिग्री। एंगल का नाम, सॉरी ट्राइंगल का नाम दिया है ABC, राइट एंगल एट B। और राइट एंगल किस पॉइंट पे बनना है? कह रहा B पॉइंट पे बनना है। इफ tan A इक्वल टू 1, tan A की वैल्यू क्या दी है? 1। अगर tan A की वैल्यू 1 हो देन वेरीफाई दैट, तब आपको ये वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए वैसे तो आगे जैसे आप बढ़ेंगे, एक चैप्टर, दो चैप्टर, मतलब सॉरी एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये टुच्चू से क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप देखते ही सॉल्व कर दिया करेंगे। लेकिन अभी बेसिक प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो तो कैसे करें, ठीक है। तो यानी ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको अब आगे के चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज 8.2, 8.3 जब पढ़ लेंगे तो आप इसको देखते ही सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। फिलहाल बेसिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए क्या है, दिया क्या है, tan A इक्वल टू 1। tan A की वैल्यू कितनी दी है? 1। तो देखिए भाई, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, कोई भी ABC बना लिया। बस ध्यान क्या रखना है, पॉइंट B पे राइट एंगल बनना चाहिए, बाकी ABC चाहे किसी को नाम दे दो। और क्या कह रहा है, ठीक हाँ, देन tan A इक्वल टू 1। तो कौन सा एंगल ले रहा है? देखो कौन सा एंगल कंसिडर कर रहा है वो, एंगल A। तो भाई हमारे ट्राइंगल के हिसाब से कौन सा एंगल ये बनना है, चाहे A ले लो चाहे ये वाला ले लेते, इसको A बना देते तुम, ABC चाहे ऐसे ले लेते, चाहे ABC ऐसे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए, तो इस राइट एंगल के लिए भाई एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। इस तरह से दिया हुआ है। तो भाई tan A इज इक्वल टू 1, और tan A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC, और डिवाइड बाय बेस क्या है यहाँ पे? AB। तो यहाँ से जो निकल के बात सामने आ रही है वो आ रही है BC डिवाइड बाई AB इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए tan A की वैल्यू कितनी है? 1। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्राइंगल के हिसाब से क्या बैठ रहा है हमारा? BC डिवाइड बाई AB, और BC डिवाइड बाई AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? देखिए ये क्या आ रही है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ BC इज इक्वल टू AB, यानी कि ट्राइंगल की दोनों साइड जो है BC और AB के हैं आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल है, उसने ये कहा है इक्वल है, ये नहीं कहा कितनी है, ठीक है। तो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 1.5 हो, 2.3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कितनी मान ली उसको? K। हमने कितनी मान ली उसको? K मान ली है, ठीक है। AB बराबर BC बराबर K, ये दो साइड हमको पता चल गई। अब प्रूफ क्या करना है हमको? 2 sin A cos है, भाई sin A भी निकालना है, cos भी निकालना है। तो हमें देखो हाइपोटेनियस की भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या पड़ने वाली? हाइपोटेनियस की भी जरूरत पड़ने वाली। तो BC, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? ये है B और ये है C, तो इसकी वैल्यू कितनी है? K, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है? K। तो ये निकालो भाई, हाइपोटेनियस निकालो। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है? K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2K स्क्वायर, ठीक है। तो K को माना जाएगा K रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से AC स्क्वायर हमने, सॉरी ये स्क्वायर नहीं रहेगा, AC इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से निकाला तो कितनी आई वैल्यू? K रूट 2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? K रूट 2, ठीक है। इतनी वैल्यू ये आ रही है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं। तो भाई ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हम क्या लेंगे? 2। तो अब क्या करते हैं? पहले साइन A की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? साइन A की वैल्यू निकाल के रखेंगे और फिर कॉस A की वैल्यू भी निकाल के रखेंगे। तो देखिए साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ये है परपेंडिकुलर, कितना है? K, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है? K रूट 2, K रूट 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? रूट 2, ठीक। उसके बाद
कॉस ए देखिए कितना है, ठीक, सॉरी क्या बचेगा, ये मिस्टेक हो गया, ये सही कर लीजिए, 1/√2। इसी तरह कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ये रहा बेस कितना है के, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, फिर से अगेन k√2, फिर से कैंसिल होगा 1/√2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, साइन ए की वैल्यू आ रही है 1/√2, कॉस ए की वैल्यू आ रही है 1/√2। ठीक, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू 1/√2, तो क्या हो गया 2 इंटू 1, देखो √2 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। यानी नेक्स्ट जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप उसको देखते ही सॉल्व कर दिया करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू तो बनानी है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें भी आगे आने वाली है। ठीक है, तब तक इसको आप कॉपी कर लीजिए और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आपको उसको नोट डाउन कर लीजिए। और कोशिश कीजिएगा जब आप ये बैठा करो, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा करो, वीडियो देखने बैठा करो, तो आपके पास बुक एनसीईआरटी की बुक हो या क्वेश्चन कम से कम हुआ करे। ठीक है, या आप एक बार पहले ही उसको चेक कर लिया करें कि हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम कहाँ पे उसको अटक जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे हम फंस रहे हैं उसमें। उससे क्या होगा, आपको जब देखोगे तो आप ये पा जाओगे कि हाँ भाई यहाँ हम मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और देखने वाले हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5, इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है OPQ। ट्राइंगल का नाम क्या है, OPQ, राइट एंगल्ड एट P। ठीक है, राइट एंगल्ड एट P, यानी P पे क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है। कहाँ पे, P एंगल पे बनना है, P पॉइंट पे राइट एंगल बनना है। ठीक, OP = 7 सेंटीमीटर, एक साइड आपको दी है 7 सेंटीमीटर। OP के अलावा बाकी की दो साइड है, यानी कि OQ और PQ, उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। यानी एक साइड तो आपको डायरेक्ट दी हुई है, बाकी की दो साइड के बीच आपको क्या दिया है, रिलेशन दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी एक तरह से तीनों साइड के बीच में कुछ ना कुछ हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिटरमाइन साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए हमने क्या किया, OPQ एक ट्राइंगल बनाया। बस ध्यान क्या रखना है, फिर वही बात ध्यान रखनी है, P पॉइंट पे बनना चाहिए, राइट एंगल एट P। तो P पॉइंट पे राइट एंगल बनना चाहिए, बस इतना ध्यान रखा, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या किया, OP ये वैल्यू दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, लिख ली। ठीक है, तो देखिए हमें दिया क्या हुआ, OP की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। OP की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और दी है, OQ माइनस PQ = 1। ठीक है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू कैसे निकाल पाएंगे भाई, जब हमें परपेंडिकुलर पता होगा, बेस पता होगा, हाइपोटेनियस पता होगा, तभी तो निकाल पाएंगे। तो यानी हमारा अल्टीमेट एम क्या है, साइन क्यू के लिए बेस तो हमको सॉरी, अब देखिए पूछा क्या, साइन क्यू कौन सा एंगल के रेस्पेक्ट में, साइन और कॉस की वैल्यू पूछिए किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में। तो क्यू एंगल आपको निकालना है, तो ये आपको क्या करना है, ये क्यू के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी जो दो परपेंडिकुलर साइड होती है, आपस में परपेंडिकुलर साइड होती है, उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या होता है, बेस होता है, और बाकी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है कभी भी। ठीक, तो उसके बाद क्या करना है हमें, इस तरह हमने किया। अब देखते हैं हमारे पास एक चीज़ और है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम किसी में भी लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, बस लगाते हैं। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे, मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। इस तरह मैंने लिख दिया। अब जो वैल्यू दी है यहाँ पे रख दीजिए। OQ नहीं दिया है, OP दिया हुआ है, ठीक है, प्लस PQ नहीं दिया हुआ है। अब सुनिए PQ का स्क्वायर, OQ नहीं दिया, PQ नहीं दिया, लेकिन OQ PQ में एक रिलेशन दिया है। तो इसका यूज़ हम देखो करना क्या है, OQ दिया है, PQ दिया है, यहाँ पे OQ यहाँ पे होता तो शायद कुछ सॉल्व मिल जाता, सॉल्यूशन हमें मिल जाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, OQ PQ को दोनों को या तो OQ में कर लो या दोनों को PQ में कर लो, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, OQ = 1 + PQ। इस वाली इक्वेशन से देखिए भाई PQ को उधर ले गए तो 1 + PQ हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो OQ की वैल्यू क्या करेंगे, OQ वैल्यू रखी हमने 1 + PQ का होल स्क्वायर =
7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज रखा रहने दीजिए। इसको खोलते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए ये पी क्यू का स्क्वायर ये पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पी क्यू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने इधर से ही कैंसिल कर दिया उसको। बचा क्या 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। आप ऐसे कर सकते हैं 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 इस 1 को उधर लेके गए। पी क्यू क्या आ गया पी क्यू इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है पी क्यू की वैल्यू आई निकल के 24 ठीक है और सेंटीमीटर। ठीक है पी क्यू की वैल्यू कितनी आई 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है तो ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी आसानी से अब। ठीक तो ओ क्यू क्या हो गया 1 प्लस 24 तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 25। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी 24 ये वैल्यू आ गई आपकी 25। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब किस बात का वेट है अब तो मेरे लाल निकाल दो जल्दी से साइन क्यू। देंगे साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि कितना हुआ देखिए परपेंडिकुलर कितना है ये परपेंडिकुलर OP डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है OQ यानी कितना हो गया OP 7 डिवाइड बाई 25। आंसर कॉस क्यू निकालिए। कॉस क्यू इक्वल टू कॉस क्यू क्या होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है ये रहा बेस पी क्यू डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है OQ तो ये कितना आ गया यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 25। ठीक तो यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। और किसको परपेंडिकुलर लेते हैं किसको बेस लेते हैं क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या था इसमें मेन पॉइंट जो था वो ये था किस तरह से आपको एक रिलेशन दिया हुआ था एक दूसरा रिलेशन हम जानते थे तो उसको दोनों का यूज करके एक वेरिएबल को एक वैल्यू को दोनों वैल्यू को एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करके तब ये आंसर निकाला गया। ठीक है तो इस तरह से भी आंसर क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं।